चार्ल्स डुहिक की किताब द पावर ऑफ हैबिट्स हमें आदतों के सिद्धांत को समझाती है। ये किताब कहानियों, रिसर्च और प्रैक्टिकल सोच के जरिए आदतों के नियमों को उजागर करती है, जिससे हमें ये एहसास होता है कि आदतें हमारी नियति नहीं बल्कि एक चुनाव है जिसे हम हर दिन करते हैं। अगर हम अपनी आदतों को बेहतर बनाना चाहते हैं या उन्हें छोड़ना चाहते हैं तो ये किताब हमारी मदद कर सकती है। सफल लोग सिर्फ इसलिए सफल नहीं होते कि वे बहुत मेहनती होते हैं, बल्कि इसलिए सफल होते हैं क्योंकि उनकी आदतें उन्हें सफलता की ओर ले जाती हैं। धीरे धीरे वे सफलता तक पहुंच ही जाते हैं। हैबिट लूप को समझना। हैबिट लूप 3 हिस्सों से मिलकर बना है: संकेत, दिनचर्या और इनाम। इन तीनों के काम करने के बाद ही हम किसी आदत के चक्र में फंसते हैं। संकेत CUA यह आदत या काम को शुरू करने के लिए एक ट्रिगर होता है। दिनचर्या रूटीन ये वो काम है जो हम संकेत के जवाब में करते हैं। इनाम रिवॉर्ड यह इन व्यवहारों को मजबूत करता है। इनाम जितना ज्यादा संतोषजनक होगा, हम उस आदत को उतनी ही बार दोहराएंगे। मान लीजिए हमें सुबह उठते ही सबसे पहले अपना फोन चेक करने की आदत है, तो सुबह उठना या नींद से जागना हमारे लिए एक संकेत होता है कि हमें अपना फोन चेक करना है। उसके बाद हम बिस्तर में लेटे लेटे ही फोन चलाने लगते हैं। ये कुछ समय बाद हमारी दिनचर्या बन जाता है और सोशल मीडिया नोटिफिकेशन या हमारा फोन देखना हमारे लिए इनाम का काम करता है। ये दिनचर्या हम जितनी बार दोहराते हैं, ये हमारे लिए एक आदत का चक्र बन जाती है। सुबह उठना, फोन देखना, चाहे हमें कोई काम हो या न हो। इससे बचने के लिए हम अपना फोन अपने बिस्तर से दूर रख सकते हैं या घर के किसी सदस्य को दे सकते हैं, ताकि हमारी इस आदत के चक्र को तोड़ा जा सके। वैज्ञानिक तरीके से आदत बनाना। हमारी हर आदत हमारे दिमाग में एक पैटर्न बनाती है। जब हम किसी नई मुश्किल में होते हैं तब हमारा दिमाग ज़्यादा एक्टिव होता है और हर चीज़ को याद करने की कोशिश करता है, और जब हमें उस मुश्किल का हल मिल जाता है तब हमारा दिमाग उस प्रक्रिया को याद कर लेता है और उसका एक पैटर्न बना लेता है। जब हम दोबारा वैसी ही परिस्थितियों का सामना करते हैं तब हमारा दिमाग उस पैटर्न को फिर से दोहराता है। इस प्रकार वो पैटर्न हमारे दिमाग में और मजबूत होता जाता है। कुछ समय बाद हमें इस आदत के पैटर्न पर ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं होती। वैज्ञानिकों ने अपनी रिसर्च में पाया है कि जब हम किसी आदत से जुड़ने का प्रयास करते हैं, जैसे कार चलाना सीखना, तब प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो हमें फैसले लेने में मदद करता है, में ज़्यादा गतिविधि देखी जाती है। जब हम कार चलाना सीख जाते हैं तब प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में गतिविधियां कम हो जाती हैं और उस आदत को बेसल गैंग्लिया ये किसी भी आदत को ऑटोमेटिक बनाता है, मैनेज करने लगता है। प्रभावशाली आदतों को पहचानना। सफलता के लिए सफल आदतों को बढ़ाना और असफल आदतों को कम करना होता है। लेखक उन आदतों को ढूंढने और उन पर काम करने पर जोर देते हैं जिनका असर हमारी जिंदगी के दूसरे कामों पर भी पड़ता है, क्योंकि ये आदतें हमें कम कामों में ज्यादा उत्पादक बना देती हैं। हमारा जीवन पूरी तरह आदतों पर ही चलता है और इन आदतों में से कुछ हमें सफलता की ओर ले जाती हैं, कुछ असफलता की ओर और कुछ हमें कहीं नहीं ले जाती। सफलता की ज्यादा आदतें जैसे किताब पढ़ना, व्यायाम करना, अपने बिजनेस पर फोकस रखना होने से हम धीरे धीरे सफलता की ओर बढ़ते रहते हैं। कुछ आदतें हमारे शरीर, रिश्तों और आत्म खुशी के लिए होती हैं, जो हमें बेहतर महसूस करवाने में मदद करती हैं और जो हमारी सफलता की आदतों को बनाए रखने में भी अपना योगदान देती हैं। कुछ आदतें जैसे सीखने के लिए तैयार न रहना, दूसरों को दोष देना, साफ सफाई का ध्यान न रखना, अपने खाने पर ध्यान न देना, हमें असफलता की ओर ले जाती हैं। इनकी पहचान करना और इन्हें कम करना जरूरी है, क्योंकि ये जितनी कम रहेंगी उतनी ही ज्यादा सफल आदतों को फॉलो करने का समय होगा। आदतें और इच्छा शक्ति। अपनी असफल आदतों को ज्यादा रोकने और सफल आदतों को ज्यादा जोर देने से अच्छा है उन्हें डिफॉल्ट आदतें बनाने का प्रयास करें। हम सभी जानते हैं कि हमारी इच्छा शक्ति हमें काम करने की प्रेरणा देती है, लेकिन सिर्फ इच्छा शक्ति होने से हम किसी काम में महारत हासिल नहीं कर सकते या लंबे समय में सफलता हासिल नहीं कर सकते। इसके लिए हमें आदतों का भी उपयोग करना होता है। दिन भर में हम अनगिनत फैसलों और मुश्किलों का सामना करते हैं जो हमारे आत्मनियंत्रण के भंडार को खत्म कर देते हैं। नतीजा ये होता है कि असफल आदतों को छोड़ने या नई आदतों को बनाने के लिए सिर्फ इच्छा शक्ति पर निर्भर रहना मुश्किल हो सकता है। इसलिए लेखक हमें अपनी असफल आदतों को ज्यादा रोकने और सफल आदतों को ज्यादा जोर देने से अच्छा उन्हें डिफॉल्ट आदतें बनाने पर जोर देते हैं, क्योंकि जो आदतें हमें पसंद नहीं होती उन्हें रोकने की कोशिश करने से हम अपने लिए नकारात्मक भावना महसूस कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, अस्वस्थ भोजन से विरोध करने के बजाय खुद को स्वस्थ भोजन दें और अपने आसपास स्वस्थ भोजन रखने पर भी ध्यान दें। अगर हमें किताब पढ़ना शुरू करना है तो हमें अपने आसपास पढ़ने की सामग्री या किताबें रखनी होंगी, ताकि हमें बार बार किताबें पढ़ने की इच्छा हो, न कि उन्हें छोड़ने की। छोटी जीत और गति। आदत बनाने में छोटी जीत प्रेरणा और गति बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।
छोटी जीतें जो हमें मामूली लग सकती हैं, लेकिन उनका हमारे लक्ष्यों को पाने में महत्वपूर्ण असर पड़ता है, जो हमारी आदतों में गति देती हैं और लगातार कोशिश करने के लिए प्रेरित करती हैं। छोटी जीत का जश्न मनाने से सकारात्मक व्यवहार मजबूत होता है और तरक्की का एहसास होता है, जो हमारे आत्मविश्वास और मनोबल को भी बढ़ा देता है। हर बार जब हम किसी आदत को सफलतापूर्वक दोहराते हैं या किसी आदत को छोड़ने में सफल होते हैं, तो हम एक छोटी सी जीत का अनुभव करते हैं। यह छोटी जीत हम कर सकते हैं कि भावना पैदा करती है। उदाहरण के लिए, अगर हम व्यायाम की आदत डालना चाहते हैं तो हमें व्यायाम करने के साथ इनाम भी सेट करना होगा, ताकि इनाम की इच्छा हमें वो आदत फॉलो करने के लिए ललचाए। जब हमें मज़ेदार इनाम मिलते हैं तो अपनी आदतों पर टिके रहने और उसे हर दिन फॉलो करने की संभावना बढ़ जाती है। ये नियम बचपन में अपने माता पिता अच्छे से उपयोग करते थे और आज भी करते हैं, जैसे स्कूल जाने पर कुछ पैसे देना, घूमने जाने का लालच देना, अपने लिए इनाम सेट करना। द पावर ऑफ हैबिट्स बुक समरी में हमने 5 महत्वपूर्ण बातें सीखी, जो इस प्रकार हैं। हर आदत एक लूप की तरह काम करती है, जिसमें संकेत, दिनचर्या और इनाम शामिल होते हैं। हमारा दिमाग हर काम को जल्दी और बिना सोचे करने के लिए हर परिस्थिति के हल का एक पैटर्न बनाता है। हमें प्रभावशाली आदतों, लेवरेज हैबिट्स को पहचान कर अपनी आदतों से अपने जीवन को बेहतर कर सकते हैं। हम आदतों को पूरी तरह इच्छा शक्ति पर नहीं छोड़ सकते, इसलिए हमें इन्हें डिफ़ॉल्ट बनाना होता है। छोटी छोटी जीतें हमें अपनी आदतों पर कायम रहने की प्रेरणा देती हैं। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आप और भी ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी ये वीडियो हर दिन आप तक पहुंच सके, और वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।